फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखो, तेलंगाना वाला जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तेलंगाना का जो है 2018 वाला प्रीवियस पेपर जो है, तो दो पार्ट्स में मैंने 2020 के दो पार्ट्स अपलोड करे। 40 क्वेश्चंस देख लिए। आगे देखो, 40 के आगे 41 से क्वेश्चंस देख लो। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन है, ट्राई फ्लू प्रोमाजिन इज यूजफुल द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस इज अ डैश डेरिवेटिव। देखो, साइकोसिस के ट्रीटमेंट में जो आपके एंटी साइकोटिक ड्रग यूज करते हो ना, एंटी साइकोटिक है ना, जिनको न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो है ना, तो उसमें सबसे पहले आपके फिनोथायाजीन्स आते हैं। फिनोथायाजीन्स में एलिफैटिक साइड चेन वाले आते हैं, पिप्रिडीन और पिप्राजीन साइड चेन वाले। एलिफैटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजीन आता है बच्चों, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन आता है। तो ये फिनोथायाजीन, इसमें जो है ये फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है। ओके, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थायाजोलिडिनोन दिया है, बारबिचुरेट्स दिया है, बुटायरोफिनोन्स। बच्चों, बुटायरोफिनोन्स में मैंने आपको क्या बता रखा है, हेलोपेरिडोल बता रखा है, ट्राइफ्लूपेरिडोल होता है, हेलोपेरिडोल होता है, ट्राइफ्लूपेरिडोल होता है। ओके, तो ये याद रखना। और एक पेनफ्लूरिडोल भी होता है। और फिनोथायाजीन्स में हमारा जो एलिफैटिक साइड चेन वाले है उसमें क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है। ओके, बाकी पिप्रिडीन साइड चेन वाले जो होते हैं उसमें थायोरिडाजिन, मिसोरिडाजिन आता है। पिप्राजीन साइड चेन वाले जो होते हैं उसमें आपका फ्लूफिनेजिन आता है, परफिनेजिन आता है बच्चों, है ना। तो ध्यान रखना। तो इसका ट्राइफ्लू प्रोमाजिन की बात हो रही है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। ओके, सिंपल एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन अगर याद है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे एस्टिंजेंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रेसिपिटेट सरफेस। तो एस्टिंजेंट्स बच्चों प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोजन एक्ट जो है 1919 का है, वॉज पास्ड इन डैश। तो बच्चों आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लिया पोजन एक्ट की, 1919 तो आपने याद कर लिया, बट एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो ये 3 सितंबर 1919 होगा, ऑप्शन बी। जैसे MAPE का मीन्स आपने बताना है। MAPE जो है इसका फुल फॉर्म, तो मैक्सिमम अलाउएबल होता है, एडवाइजेबल नहीं होता, पोस्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएलिसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। डिस्पर्स्ड इमल्शंस के केस में जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स जो है कोएलिसेंस हो जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन, फेज सेपरेशन, क्रैकिंग या क्रीमिंग। तो इससे क्रैकिंग हो जाएगा, क्रैकिंग, है ना। तो ये तो रिवर्स भी नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल फिनोमिना होता है आपका क्रैकिंग। तो ये आपका ऑप्शन सी क्रैकिंग हो जाएगा, इमल्शन क्रैक हो जाएगा। जैसे इमेसिएशन ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स एंड फैट लीड्स टू। इमेसिएशन मतलब कि एक्सट्रीमली वीक, है ना, बहुत ही मतलब कि पतला हो जाना, है ना। तो ये कौन से किस में होता है, मरासमस में, क्वाशियोरकर, ओबेसिटी या डाउन सिंड्रोम। तो ये मरासमस के केस में होता है, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंटर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर एंड हैज ट्रेनिंग इन डैश एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर मेड अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें देखो फार्माकोलॉजी तो नहीं होगा, इसमें जो है ऑप्शन सी गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की बात होगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिट्रस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय। तो बच्चों आप वोलेटाइल ऑयल्स जो आपके होते हैं, वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के जो मेथड है उसमें आपका हाइड्रोडिस्टिलेशन एंड फ्लूरेज इक्वेल मेथड आता है। ठीक है, तो आपका सिट्रस ऑयल्स के लिए हमारा ऑप्शन सी इक्वेल मेथड यूज करोगे। बाकी एनफ्लूरेज मेथड जो डेलिकेट परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिट्रस ऑयल के लिए इक्वेल मेथड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात हो रही है, एंटी टीबी ड्रग कोज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, फीसिस। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी एंटी टीबी ड्रग है, रिफाम्पिन है, इथेम्ब्यूटोल। तो बच्चों ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है, क्या करा देती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। स्ट्रिप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड होती है जो एंटी टीबी भी होती है फर्स्ट लाइन में, तो ये ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना। आइसोनियाजिड अभी आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी में आती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। तो जो रिफाम्पिन अगर किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि भाई उनका जो स्वेट है, यूरिन, उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। ओके,
ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए हो गया रिफाम्पिन। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर डिटेक्टेड बाय, तो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है बच्चों ये डिटेक्ट करते हैं हनी के केस में, जो होता है ये अडल्ट्रेंट होता है हनी का, है ना। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या अडल्ट्रेंट है हनी का, ठीक है। तो इसके डिटेक्शन के लिए फाइस टेस्ट होता है, और इसमें जो फरफ्यूरल जो होता है ना, फरफ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है बच्चों के, ठीक है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोस जो एंथ्राक्विनोन टेस्ट है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोनट्रागा टेस्ट, जो बालजेट टेस्ट बच्चों, बालजेट लीगल रेमंड किलर के लिए, यानी बालजेट टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंटेनर्स मीन्स ऑफ प्रिवेंटिव अनइंटेंशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोजर, तो कौन से ये आपके कंटेनर्स होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्योरली क्लोज्ड। नेक्स्ट मिमेंटीन क्या है भाई, ग्लाइसिन का एंटागनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ग्लूटामेट एनएमडीए एंटागनिस्ट, एंटीस्पास्मोडिक। तो ये क्या होता है बच्चों, ग्लूटामेट जो होता है एनएमडीए का एंटागनिस्ट होता है, जैसे आपकी एमेंटाडीन होती है ना, एमेंटाडीन के जैसे ही ये ड्रग होती है ना मिमेंटीन। नेक्स्ट डैश मीन्स प्रीमाइसिस अप्रूव्ड एंड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, हैज नॉट, जिन पे ड्यूटी पे नहीं की गई है। तो बच्चों वो बॉन्डेड लेबोरेटरी होती है, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी हो गई, और अगर होता ड्यूटी हैज बीन पेड तो वो नॉन बॉन्डेड होता। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ओके। नेक्स्ट है एजेंट यूज्ड ऑरली टू लूजन एंड लिक्विफाई, म्यूकस को लिक्विफाई करते हैं, सूद करते हैं इरिटेटेड ब्रोंकियल म्यूकोसा को, एंड कफ मोर प्रोडक्टिव। तो ये कौन से एजेंट्स हैं, एमेटिक्स तो बच्चों एमेसिस कराएंगे, है ना, एंटीडोट, स्क्लेरोजिंग एजेंट या एक्सपेक्टोरेंट, तो दीज आर एक्सपेक्टोरेंट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड सिरा वैक्सीन्स शुड बी मेड इन फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है किसके लिए, एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए, सिरा के लिए, वैक्सीन्स के लिए, फॉर्म नंबर 27D, ओके। जैसे एस्प्रिन होता है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, और बॉडी में जाके एस्प्रिन का क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस होता है और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन किसको इनिबिट कराती है, तो एस्प्रिन बच्चों हमारा कोक्स को इनिबिट कराती है, सारे के एस्प्रिन हमारे एनसेड्स में आती है, सारे के सारे एनसेड्स तो कोक्स को रिवर्सिबल इनिबिट कराते हैं, बट एस्प्रिन बच्चों कोक्स को इरिवर्सिबल इनिबिट कराएगी, ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली इनिबिट करा रही है कोक्स साइक्लोऑक्सीजनेज आपका एंजाइम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एस इनिबिटर में आपकी प्रिल वाली ड्रग आती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर कैप्टोप्रिल हो गया। जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड आता है, डायूरेटिक में आप लोग पढ़ते हो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स, है ना। फोस्फोडाइस्ट्रेज में बच्चों जैसे नॉन सेलेक्टिव फोस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर में आपके मिथाइल जैंथिन जैसे कि थियोफाइलिन आता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग यूज फॉर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर की बात हो रही है बच्चों, ओके। एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एंड टोल कैपोन और एंटा कैपोन क्या होता है, कॉम्ट इनिबिटर होते हैं, क्या होते हैं कॉम्ट इनिबिटर। लीवोडोपा जो डोपामिन को प्रिकर्सर होता है, डोपामिन का क्या होता है, लीवोडोपा इज डोपामिन प्रिकर्सर। नेक्स्ट है बेंसिराजाइड जो होता है, देखो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड जो होते हैं बच्चों ये आपके क्या होते हैं, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है रोपिरिनोल प्रामिपिक्सोल, ये क्या होते हैं हमारे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, डोपामिनर्जिक क्या होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं ये। तो इसका आंसर सिंपल एंटी पार्किंसंस के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी। 3 डायमेंशनल जो होता है बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ओके। जैसा जीटीपी इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक जीएमपी, देखो जीटीपी से क्या बनेगा, साइक्लिक जीएमपी बनेगा। अब साइक्लिक जीएमपी से जो है 5 जीएमपी बन जाएगा। तो एंजाइम बताओ, यहाँ पे ग्वाइनाइल साइक्लेज एक्ट करेगा और उसके बाद जो हमारा फोस्फोडाइस्ट्रेज एक्ट करेगा। तो आंसर में देखो ब्रोमिलेन एडेनाइल साइक्लेज नहीं होगा, ब्रोमिलेन को तो काट ही दो, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वाइनाइल साइक्लेज और फिर आपका फोस्फोडाइस्ट्रेज, ओके। नेक्स्ट है एड्रोफोनियम टेस्ट इज डन टू डायग्नोज, देखो मार्सिना ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको क्या बताया भाई, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग आपके एड्रोफोनियम यूज करोगे, बाकी ट्रीटमेंट के लिए तो कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज करोगे लाइक नियोस्टिग्मिन पायरिडोस्टिग्मिन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, एड्रोफोनियम टेस्ट इज डन टू डायग्नोज, ऑप्शन बी मार्सिना ग्रेविस, ओके, ऑप्शन बी।
तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आप लोग देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। ओके, देखिए कलर प्रोड्यूस ना लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है। लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, येलो, डीप रेड, ब्लैक या व्हाइट ओपेलिसेंट। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।